नमस्कार दोस्तों, एच गुड क्लासेस की इस वीडियो में आपका एक बार बहुत 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 स्वागत है। यहां देख सकते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक वैकेंसी निकल के आई है। एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए स्पेशली बात करूंगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसी प्रकार की अगर जॉब या फिर जॉब से रिलेटेड अगर अपडेशन या नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो भाई हम पहले आपको कई बार बोल चुके हैं, बच्चे कमेंट में कर देते हैं कि सर वैकेंसी बताइए वैकेंसी बताइए। तो वैकेंसी बताने का तरीका बता रखा है। आपको एच गुड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर रेगुलर आपको इसी प्रकार की केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो बीएससी लेवल की हो, चाहे एमएससी लेवल की हो या अपर लेवल की हो, आपको कंटिन्यू रेगुलर आपको अपडेशन मिलता रहेगा। तो जल्दी से बात करते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर, अच्छा सबसे बड़ी बात, ना तो आपको यहाँ पर गेट चाहिए, ना आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि इसरो, भाई इसरो का नाम सुना है? तो केमिस्ट्री के बंदे हैं हम, रिलेटेड उनसे ही है। तो अगर आप इसरो में जाके अपनी सेवा करना चाहते हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पर निकल कर आई है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यहां पर आप वेबसाइट आप देख सकते हैं। जैसे वेबसाइट को आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे, करियर का बटन दिखा देगा। करियर पे आप यहां पर जैसे आप इसको पुश करते हैं, दबाते हैं, तो आपको यहां पर आपको दिखा देता है करंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह, या डायरेक्ट ही आपको यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिस आपको नजर आ रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको एक और पेज आपको दिखा देता है। तो यहां पर 327 नंबर का यहां पर रिक्रूटमेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, RMT थ्रू 327। समझ में आ रहा है? ये पीडीएफ दी हुई है, ये इसकी आपकी जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ है एडवर्टाइज का, और यहीं से आपको यहां पर अप्लाई करने का बटन दिया हुआ है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई, आप यहां से डायरेक्ट सीधा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस प्रकार की जॉब यहां पर निकल कर आई है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज कंडीशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी कंडीशन सारी डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि एच गुड क्लासेस पर आपके जो यहाँ पर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे वो पीजीटी लेवल के हो, चाहे या नेट और गेट केमिस्ट्री के आपके कोर्सेज हैं, वो यहाँ पर फुली कंप्लीट कंटेंट के साथ अवेलेबल है, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो आरपीएस हो, EMRS हो, DSSB हो, केवीएस, एनवीएस, कुछ भी हो, जो भी पीजीटी लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं, नेट और गेट से रिलेटेड आने वाले एग्जाम इनके बहुत जल्दी आने वाले, तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो एच गुड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड नहीं होता है तो आपको लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजायर, जो भी आप चाहिए, मेरे को सपोज करो कि बच्चा बोलता है कि सर मेरे को तो EMRS पीजीटी का कोर्स चाहिए, तो भाई मिलेगा। आपको ज्वाइन करने से पहले करना क्या, इनमें से कोई भी, एक की बात नहीं है, अगर इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको HGC कोटा क्या करना होगा, कूपन कोड अप्लाई कर देना है। आपको तुरंत 30% आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी, अब इनमें से कोई भी कोर्स आप ले लीजिएगा, उसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो टिल एग्जाम रहेगी। किसी भी एग्जाम, जो भी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में जो भी एग्जाम होगा, जो भी सपोज EMRS वाला आपने भर दिया और उसका जो एग्जाम है 6 महीने, साल भर, 1.5 साल जब तक रहेगा तब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। क्लियर हो गया? ये फीचर सारे आपको मिल जाएंगे। कॉमन फीचर हमने सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग मिला के यहाँ पर कॉमन फीचर आपने कर दिया, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। वैलिडिटी मैंने आपको बता दी है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप फ्री ट्रायल लीजिए, डेमो लेकर देखिए, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप संतुष्ट हो जाए कि मेरा सिलेक्शन यहां से हो जाएगा, उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। फिर भी कोई समस्या अगर आपको लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिटेल थोड़ी सी और जानकारी मुझे चाहिए, तो आप क्यूरी के लिए आप यहां पर आप हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे होंगे, तो कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी डाउट है, जो भी क्यूरी है, वो हमसे साझा करके अपनी यहां पर क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेल पर। किसकी डिटेल पर भाई? वैकेंसी क्या है, किस प्रकार की कंडीशन रहेगी। तो आप यहां पर एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइज आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको दे दिया कि तारीख कब से कब तक आपका ये अप्लाई करने की कंडीशन चलेगी। तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, क्लियर हो गया? ये आपका इसरो का यहाँ पर टैग लगा हुआ है, ये इसरो के द्वारा चलता है। आप नॉलेज में होगा भी, जिनको नॉलेज नहीं है वो ध्यान रखिएगा, है ना। ये विज्ञापन संख्या, ये 1 जुलाई को रिलीज हुआ था, लेकिन इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और अंतिम जो तिथि रहेगी वो 21 जुलाई रहेगी। बात समझ में आ रही है? 5 जुलाई से 21 जुलाई तक आपका यहाँ पर टाइमिंग रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर देख लेते हैं वैकेंसी किस प्रकार की। तो सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहां पर निकाला गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट की पोस्ट यहां पर और इंजीनियर की पोस्ट यहां पर निकल के दिए, 2 सेक्टर दिए, SD और SC। आगे हम बात करेंगे, तो अब चलिए क्लिक कर लेते हैं आगे।
सबसे पहले साइंटिस्ट इंजीनियर एसडी की यहां पर पहली पोस्ट निकाल के दी है, जिसका लेवल 11 है और 67,000 से लेकर 2 लाख तक का पैकेज यहां पर दिया हुआ है। तो भाई मजे आ जाएंगे अगर आपने जॉब यहां पर प्राप्त कर ली। आगे बात समझ में, तो यहां पर आपके साइंटिस्ट इंजीनियर, यहां पर अगर आप बात करें तो स्पेशली अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट एसडी की, तो यहां पर देख सकते हैं आप एमएससी लिखा हुआ है, इन साइंस लिखा हुआ है। इसके साथ में अगर आपके पास पीएचडी वगैरह और एक्सपर्टाइज इन एरियाज में है तो आप पॉज करके इन एरियाज को देख लीजिए। ये वैकेंसी जो स्पेशली जिसके पीछे एसडी लगा हुआ है, ध्यान रखिए मैं 2 प्रकार की पोस्ट के बारे में जिक्र करूंगा, एक एसडी है और एक एससी है। तो एसडी वाली जो पोस्ट है यहां पर आपके एमएससी प्लस पीएचडी और कुछ एक्सपर्टाइज आपके यहां पर इन फील्ड में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस एमएससी के अकॉर्डिंग इस फील्ड में हैं तो आप यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, पॉज करके या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? यहां पर इनकी जो पोस्ट निकल के आई वो मेरे ख्याल शायद 2 पोस्ट है और इसका पोस्ट जो कोड है इसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन चलेगी। तो 1503 कोड रहेगा एसडी वाली कंडीशन के लिए। आ रही बात समझ में? जो एमएससी लेवल के, लेकिन उनका जो सेक्टर है, जो एरिया है, एक्सपर्टाइज जो एरिया है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री वालों के लिए, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी। यहां पर जो कैटेगरी दी हुई है यहां पर 56,100 से लेकर 1,77,000 तक का पैकेज यहां पर आपको दिया हुआ है। यही इनकी बात करें तो यहां पर स्पेशली यहां पर आपकी कैटेगरी आपको दी हुई है, ये पदों की संख्या है, कहां पर आपकी जो पोस्ट जॉब लगेगी वो लगेगी, अनिवार्य योग्यता क्या है और किस प्रकार काम आपको वहां मिलेगा, जॉब क्या रहेगी, सारा डिटेल यहां पर दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं स्पेशली किसकी भाई, एमएससी वालों की। यहां देख सकते हैं आप एमएससी इन केमिस्ट्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, खाली है। अनिवार्य योग्यताओं में इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नो एक्सपीरियंस। अरे बात समझ में? तो एमएससी केमिस्ट्री आपके पास है, लेकिन एक शर्त यहां दी है इसके लिए कि बीएससी के में आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 4 यहां पर सीट आपकी दी हुई है और पोस्टिंग जो रहेगी वो भी एसएससी जो सेंटर रहेगा जहां पर है इसका इंडिया के अंदर, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। और ये यहां पर आपके काम करने के जो सेक्टर दिए हुए हैं कि आपको इन सेक्टर में आपको काम करना होगा, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आवेदन करने की तिथि मैंने बता दी थी 5 जुलाई शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेंगे। और यहां पर आपके रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है वो 21/7 यानी कि लास्ट डेट तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आप अपीयरिंग कंडीशन में चल रहे हैं, अपीयरिंग में चल रहे हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 अगस्त तक आपके पास कंप्लीट आ जाना चाहिए। जब आप वहां पर इंटरव्यू में जाएंगे या जो आपको बुलाया जाएगा, कॉल करेंगे, तो आपके पास डॉक्यूमेंट 31 अगस्त के पहले की तारीख के होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज की बात करें तो भैया आप अगर एमएससी लेवल पर, हमने एमएससी केमिस्ट्री की बात की है, तो एमएससी लेवल पर आप बात करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन जो कंडीशन है फर्स्ट क्लास है, 65% आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप सीजीपीए कंडीशन में जाते हैं तो फिर आपका परसेंटेज 6.84 आपका वो आसपास इन्होंने रखा है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं पोस्ट। अच्छा एक चीज क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर कहां गया हमारा वो 1512 एमएससी केमिस्ट्री वालों की जो पोस्ट है उसका यहाँ पर 1512 है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया था हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1503 से लेकर 1512 तक इनकी जो पोस्टिंग होगी वीएसएससी के, यानी कि जो इनका जो सेंटर जो इंडिया बना हुआ है वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। फिर भी इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है कि एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जनरल कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 1512 मैंने आपको बताई थी वहां पर, तो 1512 वालों के एससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें, साइंटिस्ट एससी वाली और इंजीनियर एससी वालों के लिए, तो यहां पर आपकी कंडीशन दी है कि 28 साल आपकी अपर एज रहेगी और आपका जो मूल वेतन बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग बताया था 56,000 से शुरू होकर 1,77,000 तक आपका जाएगा। अच्छा एक लाइन इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके दी है, इसको देख के घबराना नहीं है। इन्होंने लिखा कि द पोस्टेज आर टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब अस्थायी है, लेकिन लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन इन पोस्टों को क्या किया जाएगा, आगे इनको परमानेंट करने की कंडीशन बना के दी जाएगी। स्पेशली लिख के दिया है, वरना लोग लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं लिखा है, यहां पर लिखा टेम्पररी है बट लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन संभवतः इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, अगर महीने का 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच का पेमेंट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई आपको जॉब दूसरी ढूंढने की आवश्यकता है। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वही आपका कोड है कि 1506 से लेकर 1520 के बीच में आप 1512 केमिस्ट्री वाले बच्चे आते हैं, तो आपको इसकी वेबसाइट, जो वेबसाइट स्टार्टिंग बताई थी वो आपको जाना है, VSSC टाइप करके आप चले जाइएगा और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। लिंक कहां से मिलेगा मैंने आपको बता दिया था, ये क्लिक हियर टू अप्लाई, यहां क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, अप्लाई साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, एमएससी केमिस्ट्री वाला जो है इस पे क्लिक कर दे। जिनको एमएससी प्लस पीएचडी कैटेगरी में जा रहे हैं वो यहाँ पर एसडी वाले पे क्लिक करके वो चले जाएंगे।
क्लियर हो गया? जो भी प्रोसेस है आगे आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें अपन, यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर ले, तो 750 रुपए यहां पर कोई किसी भी कैटेगरी का बंदा हो उसको 750 पे करना है, लेकिन एक कंडीशन दी है कि शेड्यूल का SC, ST, एक्स सर्विसमैन या फिर आपके ये PWD है ना, फिजिकल हैंडीकैप जो कंडीशन में जाते हैं, डिसेबिलिटी में जाते हैं, अगर ये कैंडिडेट अगर 750 का पेमेंट कर रहे हैं तो यदि ये क्वालिफाई होते हैं आगे प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में इनको बुलाया जाता है तो इनका क्या होगा, इनकी जो 750 रुपए फीस थी इसमें से 500 रुपए क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? आज बात समझ में आ रही है? तो जिन बच्चों को यहां पर अपनी जो फीस जो है वो रिफंड चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, अपना यहां पर जब बैंक डिटेल जो आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, IFSC मांगेंगे, बैंक नेम ब्रांच आपका जो मांगेंगे, जो भी डिटेल है आपके अकाउंट के होल्डर का नाम मांगे, वो सारी डिटेल आपको कंप्लीट सही देनी है, तब जाके आपके पैसे यहां पर क्या होंगे, रिफंड होंगे। बात समझ में आ रही है? आगे देख लेते हैं अपन यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस। भाई सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें SD वालों के लिए बात करें तो सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे इनका सिलेक्शन माना जाए। क्लियर हो गया? इनका सिलेक्शन सीधा सिलेक्शन इसके इंटरव्यू बेस पे है। लेकिन अगर अपन अपनी MSc केमिस्ट्री साइंटिस्ट और इंजीनियर SC की बात करें, पोस्ट की बात करें साइंटिस्ट की, तो यहां पर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा और उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा। आगे देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या किया जाएगा, देखते हैं भाई क्या कंडीशन है। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के होंगे, तो यहां पर अपन देख लेते हैं। ये देखिए पार्ट A और पार्ट B, दो पार्ट में आपका एग्जाम पेपर लिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक यानी कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 80 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में है, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 के रूप में रहेगी और 90 मिनट का आपका पेपर यहां पर रहेगा। पार्ट B जो पेपर है उसमें जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन लेंगे, यानी कि रीजनिंग वगैरह जो भी कंडीशन आपकी वो रहेगी, है ना। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। अरे बस 80 और 15 ये दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे, तो ये 1512 MSc केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर आ गई है। अरे बात समझिए, क्वालिफाई अब एग्जाम दे देते, क्वालिफाई कैसे होंगे, तो क्वालिफाई करने की कंडीशन यहाँ पर दी है। तो 1512 वाले के लिए अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो कैटेगरी दोनों कैटेगरी अलग अलग दी हुई है। ये अनारक्षित हो गई है, रिजर्वेशन कैटेगरी में होगी। अगर आप अन्य जो कैटेगरी में आते हैं तो भाई आपको क्या करना होगा, लिखित परीक्षा में क्या करना है, आपको लगभग 50% आपको मिनिमम आपको लाना है और इंटरव्यू जब आपका होगा तो वहां पर भी आपको 100 में से 50 यानी 50% आपको मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आपका मार्क्स सिलेक्शन कंडीशन में आपके जाएगा। योग्यता मैंने आपको बता दी थी, फर्स्ट क्लास आपके डॉक्यूमेंट आपके वो कंडीशन होनी चाहिए और यहाँ पर आपके जो कट ऑफ रहेगी वो 60% के अकॉर्डिंग रहेगी और रिजर्व कैटेगरी वालों को 40% आपको दोनों ही पार्ट में, ध्यान रखना A और B दोनों में अलग अलग 40% आपको लानी होगी और इंटरव्यू में भी 40 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। आगे बस ये वेटेज लिखा हुआ है, वेटेज ऑफ गिवन रिटन टेस्ट, यानी कि आपका 50% और ये आपका इंटरव्यू का 50%, दोनों को मिला के आपका सिलेक्शन जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो लास्ट में। एक कंडीशन और देखिए, ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, क्या मैं किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं तो क्या मैं कर सकता हूं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट कहीं भी, पूरे इंडिया कहीं भी हो, इंडियंस लिखा है, इसका मतलब आप किसी भी स्टेट के हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस जगह पर अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चा हमसे YouTube कमेंट पूछ लेंगे, सर कि आपने वैकेंसी बता दी है, पेपर पैटर्न बता दिया, पेपर भी बता दो। अरे बात समझ, पेपर के लिए करना क्या है भाई, वो करियर वाला जो स्टार्टिंग बताया था, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे, आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर इसको ले जाते हैं अपन, यहाँ पर ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस, जब आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सैंपल पेपर लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? सैंपल पेपर पे आप क्लिक करते हैं तो सैंपल क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, साइंटिस्ट इंजीनियर SC, यही पोस्ट थी हमारी, साइंटिस्ट इंजीनियर SC। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पेपर अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के पेपर मिल जाएंगे, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ये सेक्टर रहा, अगर आप केमिस्ट्री से फॉर्म भर रहे हैं तो केमिस्ट्री का, केमिकल इंजीनियर वाले तो सबके अलग अलग सेक्टर के पुराने पेपर आपको दिए हुए हैं, तो आप उनसे आइडिया लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप 2015, 18, 21 जो भी पेपर इनके रहे होंगे, जो वैकेंसी निकाली होगी उसके अकॉर्डिंग पेपर दिए हुए, क्लिक करें और एग्जाम पेपर आप डाउनलोड करके आइडिया ले सकते हैं कि इनका पेपर कैसा होगा। यदि आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, तो आप यहां पर आराम से अप्लाई कीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ें, उसके बाद पेमेंट करें, क्योंकि बहुत सी कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी रिफंडेबल नहीं है। जिनकी रिफंड है वो भी तब होंगे जब उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जब उनको बुलाया जाएगा, वरना वो रिफंड नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सारी डिटेल आपको लगभग समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। आप योग्य हैं तब भी, नहीं है तब भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो योग्य होंगे उनको ये वीडियो मिले और वो अप्लाई कर सके। बात समझ में आ रही है? और H गुरु क्लासेस के YouTube चैनल को जितना
आप करें, आप भी करें, आप सब्सक्राइब करना तो है ही सही। आप अपने फ्रेंड्स को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एमएससी से रिलेटेड है, उनसे बोले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप इनमें से किसी प्रकार के कोर्सेज अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए ये एजुअल क्लासेस पूरी तरह से सेवा में तत्पर है। तो आराम से आप किसी भी आपका डिजायर रिक्वायर्ड कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू।